हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के छठे श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर आज दूसरा दिन है। और यहाँ बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि भगवान ने समस्या बताई कि जो मन है जब तक विषयों का ध्यान करता रहेगा इस जीव के संसार का बंधन नष्ट नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे व्यक्ति को नहीं, तीव्र भक्ति और वैराग्य के द्वारा व्यक्ति को धीरे धीरे मन को वश में करना चाहिए। ये श्लोक क्रमांक 5 में था। ध्यान दीजिएगा कि भक्ति तीव्र हो रही है तब मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा। जब धीरे धीरे भक्ति हो रही है तब कितना कंट्रोल होगा तो उसका आप कहने। जब अच्छे से भक्ति करेंगे तब मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा। और मन कैसा है? असत पथी, हमेशा असत वस्तुओं में जाएगा। तो अब इसको फिर अब याद समझ लें यहाँ पर कि अगर मन पवित्र हो रहा है तो उसका एकदम स्पष्ट लक्षण है कि असत पथ से स्वाभाविक रूप से हट करके वह सत पथ पे जाने लग जाएगा। जैसे एक बार किसी भक्त ने पूछा था कि उनकी बड़ी दोष दृष्टि होती है, लोगों में दोष देखते हैं। तो एक अब आपके बच्चे तो कोऑपरेट कर रहे हैं, इनके थोड़े छोटे हैं। देखो कितने अच्छे बच्चे, देखो बच्चे लोग शिक्षा गुरु हैं तुम्हारे, वो कितने प्यारे बच्चे हैं। और जो अच्छे बच्चे होते हैं डिस्टर्ब नहीं करते, उनके लिए वेदवादिनी माता जी पॉपकॉर्न देती हैं। आज तुम्हारे पास नहीं, लेकिन अगले बार आप आए तो भिजवा देंगे, नहीं तो घर पे भिजवा देंगे पोस्ट कोरियर से। बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते। क्या बात कर रहा था मैं? असतपति और सतपति, सतपथ की बात कर रहा था। दोष दृष्टि वाली बात है। अब मैं एक बड़ी सुंदर रिफ्लेक्शन देना चाहता हूँ, बड़े ठंडे दिमाग से आप सोचना। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो जाती तो अपनी भर्सना नहीं करता, जानता है कि उसने मिर्ची खाई है तो डायबिटीज हो गई है। हर चीज में सुन रहे हैं कुछ आप? राधिका प्रभु, मिर्ची खाने से डायबिटीज होती है? नहीं पता आपको? मधुमेह किससे होता है? मधु खाने से कि मिर्ची खाने से? मिर्ची में होता है नहीं। तो हम जानते हैं कि हमारी ऐसा कोई भी आप दोष देख रहे हैं, कोई व्यक्ति बहुत कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, साधक की बात कर रहा हूं, तो वो समझे कि भाई हमने इस जन्म में नहीं दिख रहा है, पिछले जन्म में कोई सुसाधन किया होगा, कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि इस ऐसे चित्त की अवस्था है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? बहुत ठंडे दिमाग से समझिएगा, कोई बरसना करने की जरूरत नहीं है। हमारा चित्त इस समय असत पथ पर इस प्रकार से जा रहा है। कोई लोभी होता है, कोई कामी होता है, कोई क्रोधी होता है। ओके, इट मे बी टू लेट टू अवॉइड द रिएक्शन। ये रिएक्शन है हमारे पूर्वगत कर्मों का, बट नॉट टू लेट टू कम टू द राइट कंक्लूजन। कि करना क्या है? करना क्या है वो सब भगवान बता ही रहे हैं। भक्ति करनी है, इससे हमारा जो मन किसी प्रकार से असत पथ पर जा रहा है वो वापस उठ करके भगवान की तरफ आने लग जाएगा। इसको प्रथम स्कंद में समझाया गया था। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानता चक्रे विद्वांस सात्वत संहिताम। जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी प्रकार से असत पथ पर मन जाता है, उस सब का उपशमन हो जाता है, एकदम शांत हो जाते हैं भगवान की भक्ति के द्वारा, साक्षात भक्ति के द्वारा। साक्षात मतलब डायरेक्ट भगवान के बारे में सुनना, ये नहीं कि बस अब कुछ घुमा फिरा करके निराकार, नहीं, डायरेक्ट भगवान के बारे में सुनना। और एक अर्थ है जब भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको डायरेक्ट अनुभव होता है कि मेरे अनर्थ नष्ट हुए। अनर्थ उपशमो साक्षात, साक्षात अनर्थ का उपशमन होता है भक्ति अधोक्षजे, या फिर अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति मधोक्षजे, या फिर अधोक्षज की साक्षात भक्ति करने से अनर्थ नष्ट होते हैं। डायरेक्ट भक्ति करने से, और डायरेक्ट नामोच्चारण करने से, मतलब वो संग सिद्धा वाला नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट स्वरूप सिद्धा भक्ति करने से। नामोच्चारण कर रहे हैं मतलब अगर पुलिस आए तो पकड़ ले उसको कि हाँ ये तो भक्ति करते हुए पकड़ा गया है। जैसे अभी मैं पकड़ा जाऊंगा ना भक्ति करते हुए, आप लोग पकड़े जाएंगे कि नहीं? मान लीजिए रेड पड़ जाए हमारे घर पर कि ये भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कह देंगे कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। कि माना जाएगा कि ना भक्ति कर रहे हैं आप, कि नहीं माना जाएगा? भागवत पढ़ते सुनते हुए पकड़े गए तो डायरेक्ट भक्ति करने से व्यक्ति को सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। ये लोग नहीं जानते हैं, इसलिए व्यासदेव जी ने सब ग्रंथ लिखे हैं, स्पेशली सात्वत संहिता अर्थात भागवत लिखी है। तो बात यह है कि ये सब बात बोले कि मन को असत पथ से ला करके भगवान के चरणों में लाना चाहिए, नहीं तो बार बार व्यक्ति संसार के पथ पे आता रहेगा। अब उसके मार्ग बता रहे हैं अलग अलग प्रकार से
साधन कर रहे हैं जिसके द्वारा भक्ति तीव्र होती है, जिसके द्वारा वैराग्य तीव्र होता है, और स्वाभाविक सी बात है उसके द्वारा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मुक्त मतलब जो असत पथ में जाने की टेंडेंसी है मन की, वो समाप्त हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? आप जानते हैं कि जिसकी भगवान की सेवा की प्रिया है, वो चाहे मन से करे, चाहे शरीर से सेवा करे, चाहे वाणी से करे, वो मुक्त है। तो अब एकदम क्लियर डेफिनेशन समझ में आ रही है। मन शरीर से, वाणी से, या मन से, शरीर से, वाणी से, या मतलब मन से, हाँ, मन, बुद्धि और जो वाणी है, वो सब असत पथ पे नहीं जानी चाहिए। तो मूल बात है मन की। मन का संकल्प होगा असत पथ पे जाने का, तभी इंद्रियां जाएंगी कि नहीं जाएंगी। इज इज वेरी सिंपल ना, सारी इक्वेशन क्लियर हो रही है। तो मोक्ष का मार्ग मतलब मन असत पथ पे जाना बंद कर दे, एब्सोल्युटली। पूरी तरह मुक्त हो गए मतलब भगवान की सेवा के अलावा और कोई संकल्प आ ही नहीं रहा है। एकदम क्लियर होना चाहिए, चाहे आप इस देह में हो, चाहे इस देह से युक्त होकर, मतलब अयुक्त होकर के, यानी छूट करके भगवान के पास चले जाएं। लेकिन मुक्त का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है कि मन असत पथ पे नहीं जा रहा, और ये शुद्ध मन का लक्षण है। आपको किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आपका मन पवित्र हुआ है, मेरा मन पवित्र हुआ है, कैसे मालूम चलेगा? अब कहीं बैठे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं, तो अब उसका प्रयोजन भगवत संबंधी होना चाहिए। नहीं है, अगर कुछ कंटामिनेशन है, तो अब इसका मतलब, और भी कोई इच्छाएं हैं, तो अब इसका मतलब और सफाई की जरूरत है। जस्ट इन अ वेरी ठंडे दिमाग से स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे हमारा घर अभी गंदा है, अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा और सफाई करना है, अभी और गंदा है, फिर और सफाई करना है। इसलिए यहाँ पर सब बातें बोली जा रही कि अभ्यास करना चाहिए। कब तक अभ्यास करना चाहिए? जब तक आपका मन अब एकदम असत पथ पे जाना बंद कर दे। इज इट ओके? तो अब यहां पर बहुत सारे साधन बता रहे हैं, उसमें से कुछ साधन पहले बोल रहे हैं। यमादिभिर योग पथैर अभ्यसन श्रद्धयान्वितः, यमादिभिर योग पथैर अभ्यसन श्रद्धयान्वितः, मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च, मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च, यमादिभिर योग पथैर अभ्यसन श्रद्धयान्वितः, यमादिभिर योग पथैर अभ्यसन श्रद्धयान्वितः, मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च, मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च, यमादिभिर योग पथैर अभ्यसन श्रद्धयान्वितः, यमादिभिर योग पथैर अभ्यसन श्रद्धयान्वितः, मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च, मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। तो कुछ अर्थ जो समझाए गए थे वो देख लीजिएगा। यम आदि भी योग पथैर, उस योग पथ के द्वारा जिसमें यम आदि होते हैं, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इस पथ के द्वारा अभ्यसन, बार बार अभ्यास करे। कैसे? श्रद्धयान्वित, श्रद्धा से युक्त होकर। एक अर्थ था, दूसरा था कि इन सब के अभ्यास करके श्रद्धा से युक्त हो जाए। दोनों ही बातें, अभ्यास करने से भी श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से युक्त होकर भी अभ्यास करना होता है। लेकिन अभी हम आज अर्थ ले रहे हैं बाल प्रबोधिनी के अनुसार कि श्रद्धा से युक्त होकर इन असाधनों का अभ्यास करें। अच्छा, दूसरा बात क्या है? मयि भावेन सत्येन, मयि अर्थात मुझ भगवान में, सत्य भाव से। सत्य भाव का मतलब क्या था? मतलब अलग अलग अर्थ लिखे थे। एक है सत्येन मतलब निष्कपट भाव से, मन में कोई कपट नहीं, कपटता मतलब असत्य, असत्य है, बाहर से कुछ बोल रहा है, अंदर से कुछ रख रहा है, डुप्लिसिटी। और भाव का मतलब प्रेम। और दूसरा एक और अर्थ भी लिया गया था, सत्य भाव, अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, जो भगवान का अस्तित्व है, वो सब क्या है? शाश्वत है, वह है भौतिक नहीं है। ठीक है। फिर कह रहे हैं इस भाव से मत कथा श्रवणे न चाहिए, यानी प्रेम से भगवान के बारे में सुने। अब आप लोग डाउट नहीं करें, भाई प्रेम से, भाव से भगवान की भक्ति करे, ये कुछ अजीब लग रहा है कि नहीं? आपका कल्याण प्रभु, सॉरी काले कृष्ण प्रभु, क्या गलती लग रही है? निशा माता जी, क्या गलती लग रही है? अगर हम कहें भावे ना, कल तो बात नहीं हुई थी, ये भाव के द्वारा भगवान की कथा सुनना चाहिए। इट्स वेरी गुड। ये तो साध्य है, ये तो साध्य है। भाव भक्ति तो आती है ना, भाव भक्ति से तो ना आप साधना करते हो। इंटरेस्टिंग। इसका उत्तर मेरे पास नहीं, मान ऐसा क्यों कह रहे हैं? बट एक सेंस में हम समझ सकते हैं कि भाई जो श्रद्धा से युक्त है, भगवान की भक्ति करके भक्ति करना चाहता है, तो ये भी कुछ प्रेम का ही लक्षण है ना। श्रद्धा भी तो प्रेम का ही लक्षण है ना,
कि मुझे भक्ति कर रहा हूँ ताकि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। वो प्रारंभ से ही वही श्रद्धा का विकास ही तो प्रेम करता, उस अर्थ में भी समझ सकते हैं। बट भाव का अर्थ भाव भी है जो अब है यहाँ पर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। या फिर जैसे श्रीला सिद्धार्थ स्वामी जी बताए थे कि इन सब के द्वारा व्यक्ति आत्मा की प्राप्ति करेगा, फिर परमात्मा भगवान की प्राप्ति कर लेगा। तो कुछ ऐसा भी अंडरस्टैंडिंग हम समझ सकते हैं कि भक्ति करे, भक्ति करते करते जब भाव की प्राप्ति हो जाएगी तो उसको अपनी अनुभूति भी हो जाएगी और भगवान की अनुभूति हो जाएगी। मतलब भक्ति करते करते जब उसे भाव की प्राप्ति हो जाएगी तो उस भाव के द्वारा, निष्कपट भाव के द्वारा व्यक्ति को अपनी भी अनुभूति हो जाएगी, भगवान की अनुभूति हो जाएगी। इन दैट सेंस ऑल्सो इट कैन बी अंडरस्टूड। यद्यपि भाव भक्ति साधना भक्ति नहीं है, लेकिन आप ये जानते हैं कि भाव भक्ति पर व्यक्ति को समझ में आता है कि वो है कौन, उसका संबंध भगवान से क्या है। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। कल हम लोग इस बारे में नहीं सोचे थे, लेकिन आज हम लोग सोच रहे हैं। और फिर कह रहे हैं मत कथा श्रवणे न चा, मेरी कथा के श्रवण के द्वारा। और चा मतलब अन्य भक्ति के साधन भी। आपको कैसे पता? तो थे नहीं क्लास में कल, आप सही कैसे बोल रहे हैं? सुना था आपने? याद था? गुड, बिना पढ़े भी आप सही उतर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। बाल प्रबोधनी। यमादि भी में आदि पद, सुना, यमादि भी योग पद में आदि पद के द्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के अष्टांग योग को ग्रहण किया गया। इजी है। आदि मतलब एक्सेट्रा, यम एक्सेट्रा, लाइक दैट। इस साधन समूह से जन्मी हुई श्रद्धा से उत्साह पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। तो देखिए ये अर्थ आ रहा है कि नहीं? एक है श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए, और दूसरा क्या है, इन सब चीजें श्रद्धा आती। देखिए बात समझिए, एक सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति को जगत में क्या दिखता है? क्या बताया था मैंने? विषय भोग की वस्तु। और उसको अरे भाई सब कुछ कहीं देख रहे हो ना, भगवान के अलावा कुछ सत्ता ही नहीं है, मानेगा वो? नहीं मानेगा। वही मानेगा तो आइसक्रीम है, फाउंटेन चॉकलेट है, मॉल है। मॉल में क्या देखने जाते हैं? भगवान को। आप में से कितने लोग मॉल में गए हैं भगवान को देखने के लिए? तो आप जानते हैं वहां भगवान डिस्प्ले में तो आते नहीं है। वहां तो केवल एक ही चीज होती है भाई, देह के लिए कुछ चीज, सब कुछ भी होगा वो देह के लिए होगा या मन के लिए होगा, है ना? तो ऐसे व्यक्ति को आप बताइए, कभी ट्राई कर लीजिए, अगर ना विश्वास हो रहा हो, जाइए मॉल में किसी व्यक्ति को बोले भाई देखो यहाँ जो कुछ भी तुम देख रहे हो भगवान से अलग कोई वस्तु नहीं है। तो कौन मानेगा? पागल मानेगा, दिमाग खराब हो गया, मॉल में क्यों आया तू? तो आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति विषय भोग में लगा हुआ है उसके लिए क्या रियलिटी है? ये जगत एक सत्य वस्तु है और ये इंद्रिय तृप्ति है। कब इंद्रिय तृप्ति भी नहीं जानते हैं लोग, मतलब दे आर एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, को ये नहीं पता कि इंद्रिय तृप्ति होती क्या है। सही बोल रहा हूँ? ये शब्द भी नहीं जानते इंद्रिय तृप्ति। ये तो प्रभुपाद जी ने पॉपुलराइज कर दिया इसको, बाकी लोग उसका आचरण कर रहे हैं। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भाई ये तुम जो कर रहे हो उसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। आप में से सब जानते थे ना जो कर रहे थे, अब जान रहे हैं कि पहले इंद्रिय तृप्ति करते थे, जब करते थे तो नहीं जानते थे ना। आप समझ में आ गई बात? तो अब उन लोगों के लिए तो भगवान है, भगवानी जगत के रूप में हो गए हैं, ये जगत भगवान से अभिन्न है, प्लान करना, ये सब बात सब थ्योरी की बात है, हवा में बात है। दे हैव नो फेथ। अगेन हम लोग को भाव को मानते हैं, भावुक लोग, हाँ कर लो कोई बात नहीं, भावना कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करता है तब धीरे धीरे करके ज्ञान प्रकाशित होता है, एंड देन ही बिगिंस टू सी द वर्ल्ड एज इट इज। जब जगत उसी रूप में दिखने लगता है, दुखालयम अशाश्वतम इत्यादि, तो अब उसको विश्वास होता है कि भगवान ने जो गीता में कहा है वो सही है। एक छोटी सी बात बोलूंगा, क्या आप सब लोगों को ये दिख रहा है कि सफरिंग इज फॉर एवरीवन? चाहे वो सीनियर डिवोटी हो, चाहे नॉन डिवोटी हो, चाहे कोई भी हो, शरीर संबंधित जो भी कष्ट हैं वो सबके हैं या नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति इसके पास इतना पैसा आ गया हो कि अब कोई सफरिंग नहीं है, या पैसे के संग थोड़ी सफरिंग भी आ रही है पार्सल में? तो कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए कि आपका पैसा सफरिंग को दूर नहीं कर पा रहा है। जो भगवान बोल रहे हैं वो धीरे धीरे दिखने भी लगता है कि हाँ, आदि भौतिक कष्ट, आदि दैविक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट। तो अब आप ये बताइए कि जब
जो शास्त्र में लिखा है पहले उसे पढ़ेगा व्यक्ति, फिर जब थोड़ी भक्ति करेगा, कुछ इंद्रिय संयम करेगा, तब उसको वो जगत उस रूप में दिखने लग जाएगा। तो कई बार सोचा करता हूँ कि ये बात तो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध को अपने आप ही समझ में आ गई थी कि जगत जो है वो दुख का घर है। आपको पता है ना, बात पढ़े है ना, ये डिस्कवरी तो 2500 साल पहले हो गई थी। कुछ समझ रहे मेरा कटाक्ष? और आज तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कभी आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कि जैसे मेट्रो में जा रहे हैं आप, या बहुत भीड़ में लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, देन यू सी कि ये लोग सब लोग व्यस्त हैं, लेकिन इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो अपने को नहीं जानते। अब ये आप जानते हैं कि इस तरह के विचार कभी नहीं आ सकते अगर व्यक्ति भौतिकतावाद में पड़ा हो। तो मैं खाली समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि जब हम लोग भक्ति करने लगते हैं, एक माला जब करना शुरू किया तो बहुत श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन जब हम भगवान की बात सुनते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो उस भक्ति के अभ्यास से जो परिवर्तन आप अनुभव करते हो, उसे श्रद्धा नहीं हो जाती आपकी और स्ट्रांग। तभी तो आप लोग रोज आज आप भक्ति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक भक्त हमको दिख रहे हैं, तो उनके रिश्तेदारों ने एज यूजुअल उनको कुछ मतलब नेगेटिव बोला जब भक्ति कर रही थी, तो मुझे वो मैसेज करने की, मैंने उन लोगों को बोला कि हो सकता है कि मेरी आस्था सही हो या गलत हो। हमको बड़ा क्रोध आया। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, ये इनके रेफरेंस फ्रेम में है। हमने कहा आस्था कैसे गलत हो सकती, गीता में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा है, और प्लस हम लोग का भी अनुभव हो रहा है जैसे लिखा है इसमें, तो गलत कैसे हो सकती है। फिर देन आई जस्ट चेंज माई माइंड कि नहीं ये इस समय इस स्टेज पर हैं जो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि गीता की बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप सुनते जाएंगे तो सहज रूप से गीता सही लगती है। दिखता है भाई, दिखता है कि दिस इज बैड, जगत में सुख नहीं है। अग्रीड? तो दोनों श्रद्धा में अंतर क्या आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, एक व्यक्ति ट्राई कर रहा है भक्ति के प्रोसेस को या योग के प्रोसेस को, और एक ने अभ्यास किया और उसका अनुभव उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर दिया। आई थिंक आप समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो श्रद्धा की जरूरत क्या है? तो कहते हैं अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ अभ्यास निष्फल होने के कारण कहा गया है कि श्रद्धान्वित अर्थात श्रद्धा युक्त होकर, यानी कि व्यक्ति प्रारंभ में श्रद्धा नहीं होती है, आप जानते हैं, भक्तों की संगति करता है तो अब उनको देखा देखी उनकी बात मानकर ट्रायल करता है। इज इट नॉट? मोस्ट ऑफ अस हैव स्टार्टेड कि भाई ट्राई करके देखते हैं हरे कृष्ण मंत्र, है ना? कितने लोग पहले दिन ही संबंध ज्ञान से युक्त होकर के चैंटिंग कर रहे थे? प्लीज रेज हैंड्स। आप जान रहे हैं कि पिटे हुए हैं हम लोग, जगत में दुखी है, प्राय लोग दुखी होते हैं, तो अब वो ट्राई करके देखते हैं हरे कृष्ण मंत्र, मैं भी शायद एक काम करता हूं। तो फिर जब करने लग जाते हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते बहुत श्रद्धा थी, लेकिन अब आप उस प्रोसेस में लगे हैं, भागवत सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इस समय श्रद्धा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है कंपेयर टू व्हाट इट वाज 20 साल पहले या 10 साल पहले। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो श्रद्धान्वित मतलब इस प्रोसेस के द्वारा श्रद्धा से युक्त होना क्यों जरूरी है? क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो अभ्यास निष्फल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोसीजर में श्रद्धा बहुत जरूरी है। इसको भगवान ने गीता में कहा अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असत इति उच्यते पार्थ न तत्प्रेत्य न इह। ये करके श्लोक भगवान गीता में 17वें अध्याय में शायद बोले हैं, श्रद्धा के विभाग में, कि अश्रद्धा से कोई यज्ञ कर रहा है, दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो वो असत कहलाता है, न तो इस जीवन में फल देता है, न वो अगले जन्म में फल देने वाला होता है। तो योग के अभ्यास के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। और एक और भी बात है कि श्रद्धा नहीं होगी तो व्यक्ति करेगा भी नहीं, बहुत दिन छोड़ देगा। योग ऐसा तो होता नहीं है, जो वाकई आध्यात्मिक प्रगति की बात अगर करें तो ऐसा नहीं कि आप 2 दिन में परफेक्ट हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं कहीं। भूल अगर कोई सोच रहा है तो ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। भगवान इस बात को गीता में कहे हैं कि क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। जो कर्मकांड की सिंपल सिद्धियां होती हैं वो जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। किसी को ठीक कर दिया, ना भी ठीक कर दी मंत्र पढ़ करके, ये सब चीज़ें होती हैं। हमने मिले भी ऐसे, बहुत से लोगों से मिले ऐसे, आपने भी तो मिली होंगी वेदवादी सिद्धि। लेकिन उनको ये कहो कि अब हृदय शुद्ध करना है, तब वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इट मे इवन गो फॉर लाइफ टाइम्स, मैनी लाइफ टाइम्स। लेकिन एक आप बात देखेंगे कि जो लोग ऐसी सिद्धि में पड़े हुए हैं, उनके हृदय में हृदय को शुद्ध करने की स्पृहा भी नहीं आती, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होता है। क्या ये आप देख पा रहे हैं? आप अगर किसी व्यक्ति को मिलेंगे ये सिद्ध है, वो सिद्ध है, लेकिन उस व्यक्ति को अगर आप ये पूछो कि हृदय शुद्ध कैसे किया जाता है या इसका क्या मतलब है, देन ही विल हैव नो आंसर्स। जिस प्रोसीजर में आप लग गए हो और आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है,
हृदय को शुद्ध करने का मतलब काम क्रोध को सब नष्ट करना, उधर उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं वो श्लोक गीता वाला, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, तो सिद्धि कर दी नहीं किसी को आपने ठीक कर दिया, शरीर ठीक कर दिया या नाभि ठीक कर दी, नहीं, दिमाग ठीक होना चाहिए, उसका हृदय ठीक होना चाहिए। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो हु दे आर। इट इज वेरी डिफिकल्ट किसी को ये इसमें इंटरेस्ट दिखाना, लेके आना कि वह है कौन, ये डिजायर भी बहुत रेयर है। क्या आप लोग मेरी बात अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? हम अपने को नहीं जानते हैं, ये मलमूत्र का ढेर शरीर है, इसमें भावना की हुई है, तो ये इसमें अनकंफर्ट महसूस करना कि भाई मैं हूं कौन, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी यहां से शुरू किए थे, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, तो इसके लिए भी हृदय की शुद्धि की जरूरत होती है। तब व्यक्ति की जेन्युइन डिजायर होती है कि मैं हूं कौन। इफ इज अनकंफर्टेबल टू नॉट नो हु इज, उसको मतलब अजीब सा लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं एक्सेप्ट मैं अपने को नहीं जानता। तो ये सारी बातों का लिंक जो है श्रद्धा से है। व्यक्ति जब श्रद्धा पूर्व भक्ति करता है, शुद्ध हो जाता है, तो उस प्रकार की नेचुरल डिजायर आती है। अगर कोई अश्रद्धा से करेगा तो उसको सबसे बुद्धि नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं मई अर्थात मुझ भगवान में स्पष्ट है, सत्यना अर्थात सत्य से, अर्थात निष्कपटता से, अर्थात फल का अनुसंधान किए बिना। देखिए बात आगे आएगी भगवान कपिल देव के ही प्रवचन में कि कौन कितना अधिक सम्माननीय है। हर जीवात्मा सम्माननीय है, पहले समझ लीजिए, लेकिन उसमें भी ग्रेडेशन है, और कई ग्रेडेशन करते करते अंत में भगवान कपिल देव यह कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन तो कर रहा है अच्छे से, लेकिन इमीडिएटली उसको उसके चेक को भुनाना नहीं चाहता, उसको कैश इन, उसके फल को नहीं चाहता, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। समझे बात? भाई आप जानते हैं हरे कृष्ण मंत्र करने से महान पुण्य मिलता है। हाँ अच्छा, तो स्वर्ग ले लेता हूँ, इस जगत में कोई प्रसिद्धि ले लेता हूँ, तो ये सारी चीजें आपकी भक्ति का मतलब, धर्म तो कर रहे हैं भक्ति का, लेकिन तुरंत कुछ वस्तु चाहिए। इज इट ओके? ये बुद्धिमानी नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ सम्मानीय व्यक्ति, चाहे माता जी, प्रभु जी, कोई भी जी हो, अगर वह भजन कर रहे हैं निष्काम भावना से, मतलब धर्म का संपादन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अब उसके बदले में वो तुरंत जो मिल सकते हैं फ्रूट्स वो नहीं चाहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये निष्कपटता का मतलब क्या है। भजन कर रहा है, भाई देखिए सिंपल सी बात है, जो निष्कपट सेवा का क्या उद्देश्य होता है? सेव को सुखी करना ही उद्देश्य होता है और कुछ नहीं, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता। क्लियर समझ में? इस तरह से भगवान चाहते हैं। तो देखिए अब आप समझ रहे हैं कि शास्त्र सुनने से कितना फायदा हो जाता है, क्योंकि हमको समझ में आता है कि भगवान हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। और ये आप लोग को क्लियर है ना कि अगर हम किसी की सेवा करना चाहते हैं जिसके प्रति हमारी गुरु बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है, तो हम बड़े क्लियर होना चाहते हैं कि उसको क्या पसंद है, वो हमसे चाहता क्या है। मेरी बातें बड़ी प्रैक्टिकल है और आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यद्यपि हमारी इंटेंशन प्रसन्न करने की हो, लेकिन हमको ये ना पता हो कि वो हमसे चाहता क्या है, तो हम संतुष्ट नहीं कर पाते। स्वीकार है? क्या सबको स्वीकार है ये बात? क्या आपका ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप किसी को सोचे कि हम संतुष्ट करेंगे और पता लगा वो और असंतुष्ट हो गया? जैसे मान कह लीजिए भगवान कह रहे कीर्तनी सदा हरि, अब आप लगे ध्यान करने अष्टांग, तो कहेंगे तो अभी तेरी औकात है क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। चट जा चैंट हरे कृष्णा। हाँ मैंने म्यूट कर दिया। तो अब ये सोचने वाली बात है ना कि व्यक्ति जब मतलब उसको ये क्लियर हुआ, कभी कभी आपको श्रेष्ठ व्यक्ति से डांट भी पड़ी होगी कि अब सोचे कि हम सुखी कर देंगे, लेकिन ना, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक महाराज थे, वो इस्कॉन दिल्ली में प्रवचन कर रहे थे, तो उनका शिष्य गया माला लेने के लिए, और माला ढूंढता रहा, अजगर जैसी मोटी माला लेके आ गया महाराज के लिए, महाराज को अर्पण कर दी। सोचा महाराज जी खुश हो जाएंगे। महाराज डांट लगा रहे हैं उसको कि हम यहाँ क्लास दे रहे हैं, तुम सुन ही नहीं रहे हो और माला ढूंढ रहे हो। तो ठीक है माला देना भी है, लेकिन प्रसन्न करना है, लेकिन उनको उस टाइम समझ में नहीं आ रहा कि उस टाइम वो चाह रहे हैं गुरुजी कि आप क्लास सुनिए। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो मैं से बात क्यों बोल रहा हूं कि जब तक शास्त्र को नहीं सुनेंगे हम समझ नहीं पाएंगे कि भगवान हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए करना कठिन है। आप मान लीजिए कि भक्ति में नहीं आए थे, तो क्या जिंदगी में कभी किसी से सेल्फलेसली आपने कोई सेवा नहीं करी है? ये बताइए। निस्वार्थ भाव से क्या कभी कोई सेवा नहीं करी है?
करिए, इज इट नॉट? तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा बोला जा रहा है कि आप कर ही नहीं सकते। इज इट नॉट? नेचुरली आप मम्मी की सेवा करते हैं या भाई की करते, सहज भाव से, ऐसा नहीं कि कोई उसके बदले में चाह रहे हो, और आप देखेंगे उस समय बड़ा प्रसन्नता भी होती है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सत्य ना निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करना मुश्किल बात नहीं है, बल्कि वास्तविक बात तो ये है कि हम जब कपट से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कपट तुम अपने आप से ही कर रहे हैं। इतना बड़ा पेमेंट कर रहे हो, आप हरिनाम कर रहे हो, भागवत सुन रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और उसके बदले में तुच्छ चीज मांगना, ये तो अपने से कपट है ना, बेवकूफ़ी है कि नहीं? अगर कोई मान लीजिए भक्त है, वो गया सब्जी मार्केट, और मैं कहा टमाटर ले आना 5 किलो, तो 5 किलो के 2,000 रुपये दे के आ गए, तो आप कहेंगे क्या भाई सोने के टमाटर लाए क्या? ये कटाक्ष होगा कि नहीं? 5 किलो टमाटर अब 2,000 रुपया दिए तो नुकसान, बेवकूफ़ी है ना। अग्रीड? तो वही बात है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान का भजन करना अच्छी बात है इस दृष्टि से कि भाई भगवान का भजन तो कर रहा है, लेकिन अगर शुद्ध भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान भी उस दृष्टि से संतुष्ट नहीं होते। इसको मांगना नहीं आया, इतना बड़ा पेमेंट कर रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, और छोटी छोटी चीज़ मांग रहा है। आई होप यू आर एबल टू बैलेंस इट। ऐसा नहीं कि भगवान घृणा करते उस व्यक्ति से, बट वॉट ही इज एक्चुअली हैप्पी विद ही इज मेंशनिंग, सत्य ना निष्कपट भाव से सेवा करे, ठीक है। भावेना अर्थात प्रेम पूर्वक, अर्थात मुझ में स्नेह रखते हुए। हाँ, तो ये इसके दोनों प्रकार से अर्थ हो सकते हैं, भाव भक्ति वाला भी और प्रारंभ से भगवान के प्रति कुछ स्नेह की भावना रखते हुए। मेरी कथा का श्रवण करने के द्वारा और चकार से कीर्तन, स्मरण, सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख्य, आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति को ग्रहण किया है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि 9 की 9 नहीं करेंगे तो अब आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि 1 करे, 2 करे, 3 करे, लेकिन कुछ लोग 9 भी किए हैं, ऐसा है, अमरीश महाराज ने ऐसा किया है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, श्रवण को ही नाम क्यों रखे? पता कारण क्या है? कोई कारण बताइए। श्रवणे न, मत कथा श्रवणे न च क्यों बोले? मत कथा श्रवणे न, मेरे कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, इस श्रवण को ही काहे बोल दिए पहले? क्योंकि काम भरेगा नहीं, कथा सुनेंगे तब आसक्ति होगी। दैट्स अ होल पॉइंट। वेदवादिनी आज किस मूड में है? आप सबको सही उत्तर दे रही हैं, वेरी गुड। श्रवण ही नहीं करेंगे तो भजन किसका भजन कर रहे हैं आपको? भगवान कौन? परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर। अरे भाई सुनेंगे ही नहीं कि श्री कृष्ण भजन ये है, तब भजन काहे करेंगे? और ध्यान दीजिए कि एक बार सुनने से समझ में नहीं आता। करना में प्रभु प्रैक्टिकल हम कल डिस्कस कर, आज सुबह कर रहे थे ना, डिस्कस कल कर रहे थे कि पहले सुनते थे लेकिन वो बात स्वीकार्य नहीं होती थी, है ना? और सबके संग होता है ऐसा, एक बार में तो बात समझ में ही नहीं आती है। आपको लगता है कि समझ में आ गई, समझ में नहीं आती है। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, पहले समझाता हूँ उस बात को। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब हम बार बार श्रवण करते हैं तो पहले तो बात समझ में नहीं आती है, तो जब बार बार श्रवण करते हैं तो बात थोड़ी समझ में आती है कि बोला क्या जा रहा है। फिर उसके बाद जब सुनते जाते हैं फिर धीरे धीरे आती है वर्ण दशा। वर्ण मतलब एक्सेप्टेंस। और जब आप हृदय में एक्सेप्ट करते हैं फिर उसको अप्लाई कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवण। इसलिए श्रवण के द्वारा भक्ति में तो आए, लेकिन इसी श्रवण के द्वारा भक्ति में टिकेंगे भी। ऐसा नहीं कि यहाँ जितने भक्त हैं वो सब शरीर जो स्पिरिचुअल लेके आए हैं और शरीर में कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, लेकिन जो श्रवण करते रहते हैं वो उन रोगों के बावजूद बहुत उत्साह से भक्ति करते रहते हैं। उत्साह का कारण स्वास्थ्य नहीं होता हमेशा। डू यू एग्री? क्योंकि बहुत सारे लोग भक्तों से अधिक स्वस्थ होते हैं लेकिन भजन बिल्कुल नहीं कर रहे होते। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, रामदेव तो हमसे अधिक स्वस्थ हैं ही ना। ऐसा तो नहीं कि वो सुबह बैठ के जब करते हरे कृष्णा या भागवत सुनते होंगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अ नाइस योगी, बट यू नो, बट मेरे ख्याल से शायद ही कोई दवा खाते होंगे वो, कभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस एक भक्ति करते हैं कि मेरा नाम रामदेव। दैट्स अ थिंग। बट हो सकता है पर्सनलिस्ट, आई डोंट नो व्हाट इज, बट डेफिनेटली ऐसा कोई गीता का, भागवत का प्रचार तो वो नहीं करते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे नहीं कि हम अच्छे ब्रह्मचारी हैं, सब कुछ है, लेकिन कथा तो भगवान की नहीं सुन रहे हैं ना भक्तों के संग। मेरे को ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे समझाने के लिए सब बोलना पड़ा कि बहुत से लोग खूब स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही मरेंगे, वो उनको कोई रोग नहीं रहने वाला है, फिर भी वह भगवान का भजन कर ले, वो जरूरी नहीं है। तो ये श्रवण बहुत जरूरी है। श्रवण के द्वारा ही व्यक्ति को उत्साह रहता है और श्रवण से ही आपकी भक्ति और पुष्ट होती जाती है। श्रवण अपने आप में भक्ति है, ठीक है। तात्पर्य एक आपको मजेदार बात बताऊं।
अब एक माता जी मायापुर गई, तो मायापुर परिक्रमा में गई तो परम पूज्य जयपताका महाराज का प्रवचन हुआ। तो महाराज बोले कि देखिए आपका हर एक कदम परिक्रमा में एक यज्ञ है। तो पर रानी बीमार पड़ गई तो वो दुखी हो गई और नहीं ठीक से उसको रिलीज कर पाई और वापस आ गई। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए परिक्रमा वो यहाँ घर में रह के जप करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं। हमने कहा देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि खाली परिक्रमा करना ही यज्ञ है। कुछ समझे बात आप? वो एक बात सुन ली एक बात सुन ली कि परिक्रमा का में चलना यज्ञ है, लेकिन वो ये नहीं ध्यान दे पा रही है कि यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें जप भी यज्ञ है। ऐसा नहीं है कि आप परिक्रमा नहीं कर पाए तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्या सबको समझ में आ रहा है? तब मैं देख रहा था कि एक एक भक्त का क्या क्या अज्ञान होता है, स्पेसिफिक अज्ञान। वो खुद भगवान के लिए जुहू मंदिर में साक्षात भगवान के लिए माला बनाती है। शी इज अ वेरी नाइस गार्लैंड मेकर। भैया कुछ नहीं परिक्रमा कर पाए, मान लो नहीं भी कर पाए, तो आप भगवान की डायरेक्ट गार्लैंड बना रहे हो। और क्या चाहिए परफेक्शन के लिए? बल्कि परिक्रमा में भी उनको माला बनाने की सेवा दे दी गई इतना अच्छा बनाती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी कार्य आप भगवान के लिए करो वो सब यज्ञ है। तो अब जब मैंने समझाया तो शायद उनको समझ में आ गया होगा कि अगर आप मान लीजिए परिक्रमा नहीं कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके मान लो कमजोरी है, बीमार पड़ गए, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते। एंड शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि मैं नहीं कर पाई, ये फलाने गाना, भगवान ने मेरे को अपराध हो गया, पता नहीं क्या क्या उनके मन में चल रहा था। सो आई अप्रिशिएट दिस इन द सेंस कि उन्हें कम से कम वेंट आउट किया कि भाई ये हमारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कन्फ्यूजन में भक्ति नहीं हो पाती है। कन्फ्यूजन में भक्ति नहीं हो पाती है। तो श्रवण के द्वारा आप देखेंगे, खुद ही महसूस करते हो कि जहां कोई डाउट है वो क्लियर हो जाता है और व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्रवण सबसे, इस पे एक झगड़ा हुआ। एक बार दीनबंधु प्रभु, श्रीमान दीनबंधु प्रभु क्लास कर रहे थे, मैं बैठा था वहां पे। तो एक प्रभुपाद शिष्य ने पूछा उनसे कि आपने कहा कि श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछे कि प्रभु जी बोले श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये बोले कि प्रभु जी कौन से भक्ति का अंग सबसे इंपॉर्टेंट है? तो बोले श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद तो कहे कि कीर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। श्रवण करेंगे ही नहीं तो कीर्तन कैसे होगा, और कीर्तन नहीं करेंगे तो जो श्रवण किया है वो सब गायब हो जाएगा। स्वीकार्य है? और एक इंपॉर्टेंट बात है, कीर्तन को इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं, कीर्तन में श्रवण और स्मरण निहित हो जाता है। भाई मैं अपनी बात तो सुन ही रहा हूं और मेरा मन भी लगा हुआ है। आप लोग अभी मेरी बात सुन रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कभी कभी मन कहीं और चला जाता है। मैं भी सुनता हूं कभी क्लास, तो आई एम्पैथाइज विद द श्रवण करता। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो मैं तो स्मरण कर करके ही बोल रहा हूं ना, सोच सोच के बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। तो तीनों आ गए ना प्रोसेस, श्रवण कीर्तन स्मरण। लेकिन भैया श्रवण के बिना आप बोलोगे कैसे? मैं जो बातें अभी बोली आपको तो मैंने सुना ना, तब ना बोल पा रहा हूं। तो श्रवण जो है वो एक, मतलब ऐसे मान के चलिए कि पृथ्वी है, उसके ऊपर आप जो कुछ करना चाहे करें। कोई भी इमारत बनानी, पृथ्वी को खींच लेंगे तब क्या करेंगे आप बताइए? ये बहुत गंभीर बात है। अब जैसे विग्रह की सेवा है तो कैसे करना चाहिए, कौन से फूल अर्पण करना चाहिए, पता लगा कैक्टस के फूल लाके भगवान को अर्पण करेंगे आप? पत्ती तो कोई भी अर्पण कर दीजिए, जरा कैक्टस की पत्ती कर दीजिए, नीम की पत्ती कर दीजिए। मे बी यू कैन बट नॉट, वी डोंट डू दैट। तो कैसे अपराध से बचे, क्या भक्ति है, ये सब श्रवण के द्वारा व्यक्ति को समझ में आता है। ठीक है, तात्पर्य योगाभ्यास की, इसीलिए श्रवण को मुख्य रूप से कहा, उच्चार से बाकी लोग ग्रहण करना होगा। श्रवण करेगा तो अपने आप कीर्तन स्मरण सब होने लग जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, तात्पर्य योगाभ्यास की 8 अवस्था है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। यम तथा नियम का अर्थ है कठिन नियमों का पालन करते हुए संयम का अभ्यास करना, और ब्रह्मचर्य आदि उसमें सब रहता है। आसन से बैठने की विधियों का द्योतन होता है। आसन से बैठने की विधियों का द्योतन होता है, मतलब आसन मतलब ये सिखाते हैं कि कैसे बैठो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे करके नहीं बैठ सकते हैं, कहो कि मैं अष्टांग योगी हूँ, क्रिकेट देखने के लिए आया, ऐसा नहीं होता है। या कभी कभी हम देखते हैं सुबह जब में कोई माता जी ऐसे बैठ जाती है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितनी दुखी है, पूरे दुनिया का भार उठा के चल रही है एटलस की तरह। एटलस की फोटो देखिए पूरा। अरे भाई ऐसा थोड़ा होता है। जब आप साधना करते हैं तो उसमें आसन का महत्व होता है, तो इस अंश को हम भक्ति में भी यूज करते हैं। आप कभी करके देख लेना, ऐसे एकदम ऐसे करके बैठ जाना
और फिर देखना कितनी बढ़िया चैंटिंग होती है, और आप एकदम सीधे बैठ के बढ़िया से चैंटिंग करते हैं, इमीडिएटली रिजल्ट मिलते हैं। तो सब जरूरी है। वेदांत सूत्र में कहा गया है आसीन संभवात, जब आसन फिक्स होता है तब व्यक्ति का भगवान पे ध्यान लग पाता है। हम कीर्तन में डांसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बट इफ यू वांट टू मेडिटेट ऑन द लॉर्ड तो बैठना जरूरी है। अपने आप करके देख लीजिएगा, बैठ के चैंटिंग करना और टहल के चैंटिंग करने में बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, ये सब जरूरी। इनके द्वारा श्रद्धा यानी निष्ठा पद तक पहुंचा जा सकता है। शारीरिक कसरत की, इसको सब मैंने समझाया था, ये सब करने से व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है, तो उसके बाद उसकी श्रद्धा बनती है कि भाई ये सब काम करते हैं, भक्ति का प्रोसीजर या योग का प्रोसीजर भी। शारीरिक कसरत के द्वारा योगाभ्यास अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली उद्देश्य तो मन को केंद्रित करना तथा अपने आप को श्रद्धापूर्ण भक्ति के पद पर पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करना है। योग या अन्य किसी आध्यात्मिक क्रिया के अभ्यास में भावी न या भाव एक महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन इस बार इसको समझा देता हूँ, बहुत इजी बात है। बात यह है कि लोग आजकल योगा करते हैं इसलिए कि वो मोटे थे तो 10-5 किलो कम हो जाएं, और लोग विज्ञापन भी देते हैं, जो उनके यूट्यूब के थंबनेल होता है उसमें कहता है 1 महीने में 10 किलो कम, लेकिन ये नहीं कहते कि एक महीने में क्रोध कम या काम कम या लोभ कम, बल्कि वो योगी खूब पैसा कमाता है, मतलब सो कॉल्ड योगी योगा सिखा कर खूब पैसा कमा रहा है। तो ये योग का उद्देश्य है नहीं, इट्स नॉट अ बिजनेस। मेन बात ये है। बट अब समझ रहे हैं, योग का उद्देश्य है कि हृदय को पवित्र करके व्यक्ति की श्रद्धा भगवान में हो। ठीक है, योग या अन्य किसी आध्यात्मिक क्रिया के अभ्यास में भावना या भाव एक महत्वपूर्ण कारक है। भगवद गीता 10.8 में भाव की व्याख्या इस प्रकार की गई है, बुधा भाव समन्विता। मनुष्य को कृष्ण प्रेम के विचार में लीन रहना चाहिए। जब वह यह जान जाता है कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्रोत हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं से उद्भूत होती हैं, अहम सर्वस्व प्रभव, तो वह वेदांत की इस सूक्ति जन्मादि अस्य यतः सभी वस्तुओं का मूल स्रोत को समझता है, और तब वह भाव या ईश्वर प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में लीन हो जाता है। अब देखिए इस बात को थोड़ा समझिए। यद्यपि भाव कोई साधना नहीं है, लेकिन बार बार ये सुनते हुए कि सब कुछ के कारण भगवान है, सब कुछ के कारण भगवान है, धीरे धीरे व्यक्ति की भगवान के प्रति कृतज्ञता होती। मैंने कई बार इस बात को समझा दिया है। और जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ होते हो, क्या कभी ना कभी तो हुए होंगे भाई, तो क्या उस समय नेचुरली कुछ अफेक्शन उसके प्रति आया था कि नहीं? पर इतनी बात समझा दीजिए मेरे को। अब है सुना प्रभु, कभी कृतज्ञता आई है किसी के प्रति? कोई मिठाई खिलाया हो, कुछ ऐसी बात पे हम लोग कृतज्ञ हो जाते हैं। भूखे थे, पानी प्यासे थे, पानी दिया। कभी आप बहुत प्यासे हो, कहीं परिक्रमा में चल रहे, कुछ है बहुत बहुत ज़्यादा प्यासे, उस समय कोई पानी दे दे आपको, एंड स्पेशली अगर वो ऐसे दे ना, लोटे से दे, देन इट इज मोर पर्सनल। हुआ किसी के संग, किसी प्यासे को पानी मिला इस तरह से? ये लोग कुछ दृष्टांत समझ भी रहे कि नहीं आप लोग? श्री वल्लभ माता जी, कभी ये हुआ आपके संग कि एकदम मीठा पानी को पिला दे आपको और पैसे भी न ले? क्योंकि आजकल जगह पैसे से मिलता है, तो अब पैसा भी नहीं ले, तब आप और कुछ सेकंड के लिए उस व्यक्ति के प्रति जरूर कृतज्ञ हो जाते हैं, है कि नहीं? या बीमार थे, किसी ने दवा दे दी, आप बड़े परेशान थे, दवा दे दी, तो कृतज्ञता आती है कि नहीं? अभी मेरा 3-4 दिन से बहुत सर दर्द कर रहा था, डॉक्टर साहब के पास गए। ये तो अजीब आदमी है, वो नाड़ी भी देख लेते हैं जस्ट खाना खाने के बाद भी। क्या व्यक्ति है भाई, वो कहते कहेंगे क्या है। मैं 5 बजे खाना खा के पहुंच गया, 5:30 बजे तक नाड़ी दिखाओ। मैं कहा नाड़ी तो काली पेट देखते नहीं, दिखाओ। पानी नहीं पिया सुबह से तुमने ठीक से? सही बात थी, आज पानी नहीं पी पाए, इसी वजह से तुम्हारा कुछ मतलब सर दर्द हो रहा है, जो भी कुछ वो बोल रहे थे। एंड ही गिव हिम मेडिसिन, आई एम फुल्ली ओके। तो क्या उसे अफेक्शन है? यद्यपि वो देखिए सिगरेट पीते हैं, बट वॉट एवर, वो जो दोष है उससे मतलब नहीं मेरे को, बट आई हैव सो मच अफेक्शन फॉर हिम। हाउ कैन यू नॉट हैव? बताइए, नहीं होगा आपका? है ना? जो कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी अच्छा होगा, तो अगर उसके प्रति कोई व्यक्ति कुछ भी अच्छा करता है तो एक कृतज्ञता की भावना आती है। मैं खाली इतना बता रहा हूं कि कृतज्ञता की भावना जब आपके हृदय में आई है किसी के प्रति, तो अफेक्शन आता है। अग्रीड? अब जब ये अनुभव होने लग जाए, शास्त्र सुन करके दिखने लग जाए कि भाई हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो ठाकुर जी दे रहे हैं, सब कुछ भगवान दे रहे हैं, तो कृतज्ञता नहीं आ जाएगी, तो भाव आएगा, प्रेम आएगा, अफेक्शन आएगा। सिंपल। अब समझ गए? इससे समझ लीजिए कि जब जो श्लोक है ना, जन्माद अस्य यतः, जो कि वेदांत सूत्र में शुरुआत हुई इससे कि कौन है जिससे जगत में सब कुछ आया है, इसका उद्देश्य क्या है?
कि उसको जानेंगे और उससे प्रेम करेंगे, उसका ध्यान करेंगे। जन्मादस्यतः, और उसके बाद अंत में सत्यम परम धीमे, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जिससे पूरा जगत आता है, उसी से वही चला रहे हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं। तो जब कर्ता धर्ता वही है, पालक वही है, तो क्या उनके प्रति प्रेम नहीं आएगा? बल्कि तो मैं कई बार कहता हूं कि देखिए, भगवान ने हमको सब शुद्ध वस्तुएं दी हैं, अडल्ट्रेशन इंसान कर रहा है। जो कहते हैं ना कि मानव सेवा करो, माधव की सेवा मत करो, लेकिन माधव ने सब बढ़िया चीज दी हैं और बाकी सारी चीजें मानव ने आज भी जो गड़बड़ करी मानव ने करी। आज भी मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर रहा था, कह रहे देखिए आयुर्वेद भी कहता है कि गेहूं खा सकते हैं, अब जो मिल रहा है वो मतलब गेहूं का सौतेला भारी हो गया है। सो मेनी ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। भगवान ने गलत गेहूं नहीं दिया, भगवान ने गलत चावल नहीं दिया, आप समझ रहे हैं बात? तो अब आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति ने आपको और मुझको केवल शुद्ध वस्तु ही दी है, वो अच्छा है कि नहीं? आप उसको ऐसे समझ लीजिए, आज आप कहीं जाइए और कोई शुद्ध घी दे दे आपको, शुद्ध घी तो चलिए महंगा हो गया, शुद्ध हल्दी दे दे, उस दुकानदार के प्रति कृतज्ञता होती कि नहीं? आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं? शुद्ध हल्दी दे दे, अरे सोचिए पेस्टिसाइड फ्री सब्जी दे दे आपको, एक लौकी दे दे, तो अरे भाई तो बड़ा अच्छा आदमी है, और वो तो पैसे लेके देगा, भगवान तो फ्री दे रहे हैं ना। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि मटीरियल चीजें जितनी भगवान ने दी सब शुद्ध दी हैं। कितने अच्छे भगवान है। एटलीस्ट भगवान ने अब तक सूर्य में कोई कंटामिनेशन नहीं डाल के रखा कि वहां ही, नहीं तो मनुष्य वहां पहुंच जाता तो वहां उसको भी अडल्ट्रेट कर देता। तो यू कैन सी दिस इज कृष्ण's अफेक्शन, और वह भी तब जब हम भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड। और आप देखना, जब आप अच्छे से चैंटिंग करते हैं, देन यू विल सी कृष्ण's रेसिप्रोकेशन एवरी डे, कैसे भगवान सहायता कर रहे हैं। जैसे मेरे को सर दर्द हो रहा था 4 दिन से, जब तो हम कर रहे थे, हमें अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि भगवान इसका सोल्यूशन देंगे जरूर। तो कि आज तो मैं परेशान हो गया था, हरिद्वार जाऊं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं ना, जिस सर दर्द होने से जब करने में कठिनाई आती है। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो बेटा, यही मिल जाएगा तुमको, जाओ। आई एम देखिए, इट्स नॉट अ मटीरियल रेसिप्रोकेशन। मेरे भजन में दिक्कत आ रही थी, तो मैं देख रहा हूं कि कैसे भगवान सहायता कर रहे हैं, और मुझे पता है जब मैं बोल रहा हूं तो शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे इनकी करते होंगे, शायद हमारी कहाँ करेंगे। अच्छा, कितने, ईमानदारी से बताओ, कितने लोग यहाँ पर मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि भगवान सहायता करते हैं? ईमानदारी से बोल रहा हूं, ईमानदारी, निष्कपट भाव से। कितने लोगों को लग रहा है कि प्रभु जी की तो सहायता करेंगे या करते हैं भगवान, हमारी नहीं करते हैं या हमारी नहीं करेंगे? आप लोग भी करने लग गए क्या? अरे सही में कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, एवरीवन इज एक्सेप्टिंग मी। कोई तो विरोध, काल्या कृष्ण आपकी हेल्प कर रहे हैं भगवान। एक फिलॉसफी बोल रहा है शास्त्र के हिसाब से, हम अपने आपको कुछ अनुभव भी तो बताइए, आपको लग रहा है, यू फील कि भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। तो भाव किस तरह पहुंच गए ना। तो आप देख लीजिए कि एक अदना जीव, अदना समझते हैं, इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटी भजन कर रहा है, तो भगवान सहायता कर रहे हैं। इसलिए समझिए, आप प्लीज चैंटिंग करते रहिए, एंड डिफिकल्टीज विल कम। हाँ, कठिनाइयां आएंगी, आप चैंटिंग करते रहो, कठिनाइयां आएंगी, चैंटिंग करते रहो, एंड यू विल सी सोल्यूशन कृष्ण विल ब्रिंग। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि आप जिंदगी भर कृतज्ञ रहें और भगवान के हाथ को अपने जीवन में देख पाए, सो दैट इट विल ड्रॉ आउट मोर लव फ्रॉम योर हार्ट। और अधिक प्रेम आए कि नहीं, भगवान तो सहायता कर रहे हैं, भगवान हमको रिजेक्ट नहीं कर रहे, भगवान सहायता कर रहे हैं। तो मैं सारी बातों को समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि कैसे कृतज्ञता से ये समझते हो कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, व्यक्ति उनके प्रति प्रेम से युक्त हो जाता है। लेकिन इसे सुनना बहुत जरूरी है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है कि किस तरह ये भाव प्राप्त किया जाता है। उनका कथन है कि सबसे पहले मनुष्य को श्रद्धालु बनना होता है, श्रद्धयान्वित। श्रद्धा की प्राप्ति या तो योगाभ्यास से, जिसमें विधि विधानों एवं आसनों का अभ्यास किया जाता है, या भक्ति योग में सीधे लगने से होती है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। अब अष्टांग योग में कैसे श्रद्धा होती है वो छोड़ दीजिए, अब हम लोग भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं। भक्ति योग के 9 विभिन्न कार्यक्रमों में सबसे पहला है कीर्तन तथा भगवान के विषय में श्रवण करना। कार्यक्रम समझे आप? कार्य का क्रम बोले तो सीक्वेंस। तो पहले कार्य क्या है? श्रवण कर लिया, उसके बाद क्रम आएगा कीर्तन का। ये देखिएगा कि जब हम कुछ सुनते हैं तो फिर उसके बाद उसको बोलते जरूर हैं। जो नहीं सुना वो नहीं बोलते हैं। वेदवादिनी आज आयन प्रभु जी के डिसअपियरेंस था कि अपीयरेंस था, कहाँ गई थी? अपीयरेंस डे फेस्टिवल में गई।
तो कुछ भक्त ने आयन प्रभु का गुणगान किया, तो जितना उनको याद रहा उतना तो बोल पाए, फिर आगे बोली इसके आगे क्या बोल रहे थे। ना दैट हैपेंस विद एवरीवन, एवरीवन, ऐसा नहीं इनके संग। जो बात आप सुने वो मन में आ गई वो बोल पाते हैं, और जो बात नहीं सुने वो कैसे बोल पाएंगे। आपके संग कभी हुआ है कि कोई आपसे बात कर रहा है और आपका मन कहीं और है, तो आप उस बात नहीं सुन पाए, तो वो पूछे भाई क्या बोला, क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। ये होता है कि सबके संग, मेरे संग, आपके संग, सबके संग होता है कि नहीं। तो जो बात श्रवण करते हैं वो मुख से आती है कि नहीं बाहर। भाई जो खाना खाएंगे वही डकार आएगी ना, है कि नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू हियर इज व्हाट यू वांट टू स्पीक। ये कार्य का क्रम है, और जो बोलते जाएंगे उसका स्मरण होता जाएगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, भौतिक विषयों को डिस्कस ज्यादा नहीं करना चाहिए, फिर वही मन में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। हमसे आज गलती हो गई, शेविंग कराने गए, वहां पे कोई सरकार को गाली दे रहा था, पता नहीं क्यों मैं अपनी बुद्धि लगा दिया। नो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, एंड देन उसने पूरा, अब हम उठ के तो जा नहीं सकते। अरे यार ये गलती क्यों करी, यू नो व्हाई आई डिड दैट, यू नो आई शुड। और तो एक अच्छी बात है कि मुझे कोई खास याद नहीं रहा किसने क्या बोला, लेकिन वो 15 मिनट प्रवचन कर दिया उसने। वो वैसे प्रीचिंग का अच्छा स्कोप है ना, जहाँ पे लोग बाल कटवाने कोट के तो भागेगा नहीं, वही सुना दो कृष्ण भगवान इत्यादि। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि श्रवण कीर्तन तो स्मरण होगा ही। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि यहाँ की बात याद नहीं रहती, उसका कारण है कि आप किसी से बोलते नहीं। आपस में डिस्कस कर लीजिए, पति पत्नी अगर सुन रहे हैं तो जो कुछ सुना वो डिस्कस कर लीजिए, इट वुड गो इनटू योर हार्ट। एक बात ध्यान रखिएगा कि पूरा प्रवचन याद हो तो किसी को भी नहीं रहता है। आप मत सोचना कि मैं बैठ जाऊंगा तो मुझे सब याद रहेगा, मैं सुन लिया। जब भी मैं कोई प्रवचन सुन रहा होता हूँ वो मेरा स्कैनर रडार की तरह चलता रहता है। एक बात पकड़ो जो अपने काम की है, एक बात तो पकड़ो, एंड चेंजेस दैट कैन चेंज योर होल लाइफ। महाराज जी के प्रवचनों को मैं कई बार दोबारा भी सुनता हूँ, एक बात पकड़ता हूँ, एक बात, एंड दैट कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। मैं कुछ बोल सकता हूँ लेकिन अभी जरा एक बात बता देता हूँ। भगवान को देना प्रेम है और भगवान से लेना, तो ये बात नहीं, भगवान से लेना कैसे, नहीं क्यों ना लेना, तो अच्छा बात नहीं। नहीं नहीं, महाराज बड़ी सुंदर बात कहे कि देखिए पत्नी सेवा करती है तो पति को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ नहीं मांगे तो बड़ा खराब लगता है। क्यों भरत रो, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? माता जी कुछ मांगे ही नहीं आपसे तो आप कहेंगे ये क्या हो गया, गुस्सा हो गया, पूछेंगे ना। तो भक्त कुछ मांगता भी है तो भी भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। अब आपने ये तो थ्योरी सुन ली, अलग बात है, लेकिन अपने जीवन में घटित कीजिए। क्यों प्रिय श्रवण माता जी, प्रभु इसीलिए आप इसी तरह प्रभु जी को लेके आई थी ना, 1 महीने तो कुछ मांगी ही नहीं है, तो गई क्या हो गया इसको, 16 राउंड चैंट करने लगे तो इच्छाएं समाप्त हो गई। बट स्टिल आज थोड़ा सा ले आइएगा, थोड़ा मिठाई ले आइएगा, कुछ भी पत्नी बोलती है तो पति को अच्छा लगता है ना, अपनत्व तो महसूस होता है ना। सिमिलरली वी ऑफर टू कृष्णा, और भगवान से कुछ मांगना चाहिए। ऑब्वियसली हमें स्पिरिचुअल चीज़ें मांगनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ मटेरियल भी मांग रहे हैं, कुछ आपके भजन के लिए मतलब कठिनाई है, कोई भी आपको आवश्यकता चाहिए, तब भी भगवान को प्रेम लगता है कि भाई हमको कम से कम निराकार तो नहीं मांग रहा है, ही कंसिडर्स मी अ पर्सन। कुछ याद आ रहा है, उदारा सर्व एवते इत्यादि। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि इस पूरे प्रवचन में महाराज और क्या बोले हमको कुछ याद नहीं, एक बात समझ में आ गई, भगवान से मांगना भी चाहिए। आप उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि वो आप एक व्यक्ति हो जो मेरे सामने हो, ये कोई निराकार पत्थर नहीं है, सॉरी निराकार नहीं है कोई, या केवल पत्थर मात्र नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। तो श्रवण कीर्तन स्मरण इस प्रकार से होता है, ये कार्यों का क्रम है। इसका भी यहाँ उल्लेख है, मत कथा श्रवणे न च, मनुष्य योग के विधि विधानों का पालन करके श्रद्धान्वित पद तक पहुंच सकता है, और यही पद भगवान के दिव्य कार्यकलापों के मात्र कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये है कि आपको केवल श्रवण कीर्तन करना है, आपको योग अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है, ये है मतलब। च शब्द महत्वपूर्ण है, भक्ति योग प्रत्यक्ष है और अन्य विधि अप्रत्यक्ष है। ये चकार से सूचित हो रहा है, ऐसा प्रभुपाद समझा रहे हैं। मतलब अब ये इंटरेस्टिंग है, यम इसमें भगवान है नहीं, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहां तक भगवान है। 6ठे स्टेज पे भगवान पे ध्यान किया जाएगा। आप समझ में आई कितनी मजेदार बात है, समझे आप लोग? अष्टांग योग में 5 स्टेज तक भगवान का कोई मतलब नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है। आप भगवान पे ध्यान करने के लिए योग कब बनोगे? जब आप प्रत्याहार करके इंद्रियों को अंदर मोड़ करके अब स्थित, उसके बाद ध्यान। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
लेकिन आप पहले दिन से हरे कृष्णा कर रहे हैं कि नहीं? पहले ही दिन से भगवान का प्रसाद पा रहे हैं कि नहीं? पहले दिन से हरि नाम कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो सीधे भगवान का संपर्क मिल रहा है कि नहीं? ये बात वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये बात है कह रहे हैं। किंतु यदि अप्रत्यक्ष विधि को अपनाया जाए तो भी तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी जब तक कि भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की प्रत्यक्ष विधि ग्रहण ना की जाए। इसी बात को मैंने आपको बताया था कि केवल यम नियम करता रहे और भगवान तक ना पहुंच पाए, भगवान पे ध्यान ना करे, तो वह सफल नहीं हो सकता है। ध्यान जो बोल रहे हैं वो किसी पॉइंट पे ध्यान नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। प्रायः आप देखो जितने ध्यान शिविर होते हैं उसमें भगवान पर ध्यान नहीं होता है। आपको पता है इस बात? परम पूज्य राधानाथ महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे कि कुछ लोग हैं जो 12 घंटे पत्ती पे ध्यान करते हैं, नॉट तुलसी पत्ती। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, नहीं? या पत्थर में एक सॉरी दीवार में कहीं क्रैक है उस पर ध्यान कर रहे हैं। आई थिंक वेदवादी वुड लाइक टू डू दैट, नहीं? दिव्य वृंदावन प्रभु, कैसा लगता है आपको ध्यान? अब ध्यान तक पहुंचे, लेकिन अब ये है, नाम तो अब नहीं रखना चाहते, वो ईशा नाम बोल देना, ईशा फाउंडेशन वाले भी हैं, तो भगवान विष्णु पे ध्यान करते हैं। हम जहां से योगा सीखी वही बोलते हैं। अब सब लोग ईश्वर का ध्यान करके बोलेंगे कि जो भी आपने योगाभ्यास किया है उसका ईश्वर आपको फल दे। तो कौन ईश्वर? कौन ईश्वर? फल तो चलो मान लो कि आपका योग का फिर फायदा मिले, शरीर ठीक हो जाए ताकि आप भोग कर सके, रसगुल्ला खा सके, लेकिन और वो योगी बिल्कुल स्पष्ट बोलता, अरे इतना स्ट्रांग पेट को बनाना चाहिए कि हजम हो पनीर। कहां तक लोग कहोगे, अरे शादी में जाओगे तो पनीर तो खाओगे ना। अरे वाह भाई वाह, और नाम भी रखते हैं अपना सो एंड सो योगी, और तो नाम तो भगवान के ऊपर है। ऐसे आई रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही टीचेस वेरी नाइस, बट द वे वो से कि ना दे से कि योगी है, तो योगी तो बिल्कुल नहीं है। वो भोग करने के लिए आप बोल रहे हो, उसके बाद आप कहते हो कि अब योगी है। तो यानी कि ये सब यम नियम जो कुछ अगर कुछ कर भी रहा है, लेकिन भगवान का वो संपर्क नहीं, तो वो व्यर्थ है। इसलिए यहां सत्येन शब्द व्यवहृत हुआ है। स्वामी श्रीधर की टीका है, सत्येन का अर्थ है निष्कपटेना, छल कपट के बिना। ये तरह समझिए, कोई व्यक्ति खूब अभ्यास कर रहा है लेकिन भगवान पे ध्यान करने का कोई प्लानिंग नहीं उसकी, तो कपट हुआ कि नहीं? खूब अच्छे से प्राणायाम कर रहा है, फूक फूक कर रहा है ताकि उसको इंद्रिय तृप्ति मिल जाए, तो ये कपट हुआ कि नहीं? इज इट ओके? यूजिंग द प्रोसीजर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, ये बात है, ठीक है। उसके बाद कहा गया निर्विशेषवादी छल कपट से परिपूर्ण होते हैं, कभी कभी वे भक्ति करने का स्वांग भरते हैं, रामदास की कहानी सब जानते हैं, किंतु उनका चरम लक्ष्य परमेश्वर से तादाद में रहता है। यह छल या कपट है। भागवत ऐसे कपट की अनुमति प्रदान नहीं करता। मतलब अनुमति मतलब कर ही नहीं सकते, ये पॉइंट है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है, परमो निर्मत्सराणाम। यह श्रीमद् भागवत भाष्य उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या से पूर्णता मुक्त है। जरा एक बात विचार कीजिए, बहुत बड़ी बात है। मत्सरता का मतलब क्या था? पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद रहित। दूसरे के उत्कर्ष को न सहन कर पाना, ये मत्सरता है। ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? अब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति भगवान से तादात्म्य चाहता है, क्या वह भगवान से ईर्ष्या रखता है कि नहीं? अगर वेदवादी समझ में आया तो समझाइए, और आपने समझा लिया सही तो टुमारो इफ पॉसिबल आई विल ब्रिंग सम स्पेशल स्वीट्स फॉर यू। बोलिए, लेट्स सी इफ यू कैन कैच दिस पॉइंट। बोलिए। मत्सरता मतलब दूसरे का उत्कर्ष सहन ना कर पाना। ठीक है। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है, उनमें सारे गुण हैं, सब प्रकार से वैरागी है, सारा ज्ञान है, ऐश्वर्य है, तो वो उनसे तादाद में चाहता है, मतलब उनके समान बनना चाहता है। हाँ, कौन सी सीट चाहिए कोई बताइए? यू डिजर्व। परफेक्ट आंसर। समझ आया सबको? बड़ा सूक्ष्म है कि इसीलिए बोल रहे तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति हय अंतर्धान। अगर मोक्ष की इच्छा आ गई तो भगवान के गुण चाहिए भाई हमको। भगवान का सेवक थोड़ा ना बनेंगे, बराबर बनेंगे, उन्हीं में प्रवेश कर जाएंगे, फिर हमारी भी लोग पूजा करेंगे। अग्रीड? समझ रहे बात? इसीलिए जो लोग निर्विशेषवादी है उनको भागवत कभी समझ में नहीं आती, आ ही नहीं सकती। प्रभुपाद समझाते हैं जैसे वो बोतल होती है, हनी की बोतल हो, वो टाइट बंद कर दीजिए और ले कोई चाट रहा है उसको, सालों साल चाटेगा तो कितना उसको फायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं।
सिंपल। ऐसे ही जब तक कोई व्यक्ति अपने को भगवान का शाश्वत सेवक के रूप में नहीं स्वीकार करेगा, भागवत के रस का आस्वादन नहीं कर सकता। इसीलिए महाप्रभु ने देवानंद पंडित को डांटा था, कस के डांटा था, कर्रा डांटा था कि तुम जो है भागवत वो सुबह से शाम तक भागवत पढ़ा रहे, आजीवन ब्रह्मचारी भी थे, अखंड ब्रह्मचारी सब कुछ, लेकिन भागवत का रस उनको नहीं मिला। बिकॉज हृदय में जो एस्पिरेशन थी वो क्या थी? तादात्म्य की, भगवान से लीन हो जाना या जो भी हो, मतलब भक्ति की नहीं थी उनकी एस्पिरेशन। इसी बात पर पुनः बल दिया गया है। श्री भगवान के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हुए और भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन किए बिना मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज मैं इससे विचार कर रहा था। हो सकता है कि भक्ति के किसी और अंग को न करके भी काम चल जाए, लेकिन श्रवण किए बिना कुछ नहीं चल सकता। श्रवण किए बिना भक्ति रह ही नहीं जाती है। वो अगर व्यक्ति धीरे धीरे श्रवण छोड़ देता है तो वो अगर दिख गया भक्ति करते हुए तो भी जरूरी नहीं है कि उसकी एस्पिरेशन वही रही होंगी। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? देखिए हमारा सारा, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, अब सांस ले करके जो शक्ति आती है उसमें बहुत सारे कार्य करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन सांस ही लेना बंद कर देंगे तो आप क्या काम कर पाएंगे बताइए? सब काम करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सांस लेना कितना इंपॉर्टेंट है? अब आप समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? आप देखो, किसी को भी इस बात में संदेह हो, आप बस 1 महीना रोज शाम को कथा सुनते चले जाइए और देखिए कैसे अपने आप उत्साह बढ़ जाएगा। और अब हम ये तो नहीं कहना चाहेंगे एक्सपेरिमेंट करो कि 1 महीना मत आओ, लेकिन अपने आप देखना, अरे प्रभु जी बड़ा दिक्कत हो रहा है सुबह उठने में, ये कारण है, वो कारण है, ये कारण है, फलाना ढिमकाना। लोगों की बहुत श्रद्धा है, तभी तो लोग पूरी रात जग करके काम कर ले रहे हैं ना, कर ही रहे हैं लोग कि इससे उसको करके हम बड़े सुखी हो जाएंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक भक्त हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, अभी तो खूब 16 माला फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, तो उनको महीने में एक दिन ऐसा होता है कि रात के 3 बजे तक काम करना पड़ता है। तो हमने कहा 3 बजे तक क्यों काम कर रहे हैं? पैसे के लिए ही ना। तो हमने कहा फिर 6 बजे तक और काम कर लीजिए, थोड़ा जप और कर लीजिए। अगर आपका काम होता 6 बजे तक तो जगते कि नहीं जगते? कहते हाँ। तो हमने कहा अगर आप छोड़ देंगे उस दिन तो आपकी माला तो फिर गई काम से। एंड ही इज डूइंग इट। मेक सेंस? कर रहे हैं, उनको उस दिन माला 7:30 8 बजे तक हो जाता है। तो श्रद्धा से युक्त जब व्यक्ति होगा तो वो कुछ भी कर लेगा, एवरेस्ट पे भी चढ़ जाएगा। और हम लोग को एवरेस्ट पे नहीं चढ़ना है, बहुत इजी काम करना है, बट श्रवण करता रहेगा तो श्रद्धा बनी रहेगी। अगर कोई मुझसे कहता है कि सुबह उसके लिए 5 बजे उठना मुश्किल है, इसका मतलब वो भी बहुत कम श्रवण कर रहा है। तो अगर श्रवण करता रहेगा तो थिंग्स बिकम वेरी इजी। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं कि इसके बिना, श्रवण के बिना मुक्ति की कोई संभावना नहीं। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि एक बार श्रवण से बात बनती नहीं है, बात समझ में भी नहीं आती एक बार में, कई बार रिपीट करते समझ में आता है। मैं एक बात आपको बोलूंगा फिर इसका हम क्लास को रोकते हैं। महाराज कई बार बोले हैं वृंदावन की महिमा के बारे में, और बोले कि वृंदावन लिमिटेड नहीं है। आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं तो वहां से भी वृंदावन की सेवा कर सकते हैं, कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा इत्यादि। तो ऐसा भी कोई करता है, दूर है और वृंदावन का स्मरण कर रहा है, ठीक है, हाईएस्ट है वृंदावन जाकर नियम पूर्वक भजन करना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई दूर है और वृंदावन का स्मरण कर रहा है तो भी वृंदावन उसको वृंदावन की प्राप्ति करा देगा। अब ये बात आप लोगों को शायद समझ में आ ना रही हो, पता नहीं प्रारंभ में, कि भाई किसी स्थान का दूर से स्मरण करने से उसकी सेवा कैसे हो जाती है, हाउ इज दैट वर्किंग? इक्वेशन बैठाइए, भगवान का स्मरण करना भगवान की सेवा है कि नहीं? इजी अंडरस्टैंडेबल, हाँ स्मरण करना भगवान की सेवा है, उससे भगवान की कृपा मिलती है, फर्स्ट क्लास। भगवान का कीर्तन करना, ठीक है, तो भगवान का कीर्तन आप करते हो तो भगवान समझ जाते हैं कि नहीं समझ जाते हैं? भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान समझ जाते हैं कि समझ जाते हैं? तो आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावन, जैसे आराध्य भगवान है वैसे ही उनका धाम उनसे पूर्णतः अभिन्न चिन्मय वस्तु है, वह भी कॉन्शियस है। तो भगवान का धाम भी ये देख रहा है, मैं उनको व्यक्ति के रूप में एड्रेस कर रहा हूँ, धाम में चिन्मय, कि आप उनका कीर्तन कर रहे हैं या उनके बारे में सुन रहे हैं या उनके बारे में स्मरण कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये कितनी सुंदर बात हो गई। हर व्यक्ति के लिए शायद तुरंत संभव ना हो कि वह धाम में फिजिकली आ पाए, लेकिन हर दिन भगवान का स्मरण तो धाम का स्मरण कर सकता है। देखिए हमारे ग्रुप में कितना फायदा है,
ये तो मायापुर की मंगल आरती दिखाते हैं और या फिर वृंदावन की दिखाते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि आप सुबह उठ गए, तो उठते ही अगर मान लीजिए लेट भी हुए और 4:30 भी उठे, तो भी आपको वृंदावन का स्मरण हो गया कि नहीं? और अगर आप रोज ऐसा किए तो अपने 30-40 साल जो भी जिंदगी बाकी हैं, 40 साल प्रतिदिन वृंदावन का स्मरण किया, तो वृंदावन क्यों नहीं आपको वृंदावन की प्राप्ति करा देगा? आपको पता नहीं कि आपने इतना सोचा कि नहीं सोचा, लेकिन हम तो कई बार इस बात को सुने लेकिन नहीं सोच पाए। अभी रिसेंटली बात समझ में आई। आप समझ रहे, श्रवण 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 एंड देन सडनली स्ट्राइक्स यू, अरे ये बोल रहे हैं ना, दिस इज वेरी नाइस ना। आप लोग किसी भी स्थान पर हैं, लेकिन मान के लीजिए आप रोज मंगल आरती में आएंगे, अगर सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठ करके तो आपको बटन बस एक ही बटन दबाना है, बाकी सारा कार्यक्रम तो सेट है उसमें। अपने आप ही कोई भक्त जो है दिखा देगा मंगल आरती, अपने आप ही कोई सब कुछ आपको बैठ के देखते रहिए, जब करते रहिए। और इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात है कि यू कैन इवन थिंक दैट यू आर इन वृंदावन, यू नो दैट इन माइंड, कि मैं राधा कुंड पे बैठा जब कर रहा हूँ, या दैट इज ऑल्सो अलाउड, दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड एक्चुअली, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप धाम की सेवा कर सकते हैं। या मान लो जो कोई भक्त यहाँ पर हैं, किसी वजह से उनको गुड़गांव जाना पड़े, तो वहां से भी आप स्मरण कर सकते हैं कि भाई मैं वहां था, मेरा फ्लैट में था। अब फ्लैट का भी स्मरण करें तो फ्लैट तो वृंदावन में ही है ना। राधा शरण माता जी, कुछ इंस्पिरेशन मिला आपको? सोच कब हमें वृंदावन में वास मिलेगा? तुरंत ही मिलेगा। यू बी इन वृंदावन, यू आर वेयर कॉन्शियसनेस इज। तो मैं खाली ये समझा रहा हूं कि बातें मैंने कई बार श्रवण करी हैं, लेकिन वो स्ट्राइक थोड़ा भगवान जब चाहते तब स्ट्राइक करता है। तो इसलिए बार बार सुनते रहना चाहिए, और व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति में स्थिर रहेगा। और एक बात बोल के छोड़ दे रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप स्थिर कब हो गए। अगर नियमित रूप से कथा सुनते रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि अरे, मतलब भक्ति छोड़ देने का ऑप्शन आएगा ही नहीं। और मैं जानता हूं कि व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे प्रचारक रह चुके हैं, जो मुझे बोल रहे थे कि भक्ति करने की इच्छा ही नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है? श्रवण का अभाव है। इसलिए एक और यहाँ पे है, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर करियर भी है तो ऐसा चुनिए कि अब 6 बजे खत्म हो जाए, 10 से 6 में खत्म हो जाए, ताकि सुबह की क्लास भी सुन सकें और शाम की क्लास भी सुन सकें। बहुत अच्छा होगा। एक और मैं एग्जांपल दूंगा। एक हमारे भक्त अभी नहीं दिख रहे, राहुल राज प्रभु, अभी शायद नहीं दिख रहे आज। तो बेचारे दुखी थे, प्रभु जी सुबह की क्लास हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो देखो भगवान की क्या कृपा हुई कि 8 से 9 क्लास हो गई, तो वो भी रोज आप बैठ करके सुनते रहते। सी हाउ एवरी डिवोटीज डिजायर्स आर फुलफिल्ड, है ना। उनकी प्रिया थी सुनने की। तो देखिए कुछ हमारे घर में पेंटिंग हुई, उसका आयोजन ऐसा हुआ कि उसके बाद से 8 से 9 क्लास हो गई। उसके बाद अब मन ही नहीं कर रहा है 10 साढ़े 10 बजे क्लास करने का। तो मैं एक बात फाइनली रियली फाइनली, आई एम सीइंग नथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन माई लाइफ। आई होप इट इज द सेम विद यू। आपको नहीं समझ में आएगा आज कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको समझ में आने लगे कि भगवान कुछ आपके संग मेरे संग गलत होने ही नहीं दे रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो खैर हम बात कर रहे थे श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति भगवान में स्थिर रहता। कोई प्रश्न है किसी को? मुझे भी 8 o'clock क्लास चाहिए थी। किसको चाहिए थी? किसको? अच्छा, तो ठीक है, मिल गई ना, खुश है ना आप? और कुछ है क्या? भक्ति तो निष्फल होना चाहिए। भक्ति निष्फल नहीं, निष्काम। भक्ति निष्फल नहीं होती है, निष्काम होती है। निष्काम और निष्फल बहुत अंतर होता है। निष्फल मतलब भक्ति करने कोई फल ही नहीं मिला, ऐसा नहीं है। भक्ति का फल भक्ति होता है। भक्ति निष्काम होनी चाहिए। मतलब उसके बदले में कोई भौतिक कामना नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, निष्फल और निष्काम में बहुत अंतर हो जाता है। ऐसा कहते हैं तो फिर कैसे भगवान से मांग सकते हैं कि ये सेल्फिश भावना नहीं हो जाएगी? तो माता जी, आपका बच्चा कभी आपसे कहे कि मम्मी आज आलू के पराठे बनाना, तो उसको आप क्या कहेंगी? ये इसका प्रेम ही है ना। तो क्या आप बस केवल भौतिक वस्तु मांगेंगे? ये नहीं मांग सकते कि प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना दास कोरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। भक्तों ने कितना कितना मांगा है। भगवान मुझे कहीं भी आप रखिए, बस अपने नाम में रुचि दीजिए। हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं, 10 अपराध ये ना हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। सब भगवान के मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? चीचड़ चीज क्यों मांगेंगे? लेकिन मांगना तो सिद्धांत है ना भाई। भक्तों ने मांगा है, भक्तों की संगत दीजिए, वाणी गुणानुकथने इत्यादि कितने श्लोक तो मांग ही रहे हैं। हाँ बोलिए आप। हम तो मांगते भगवान, मैं देखिए आई एम अ नॉटी बॉय, प्लीज डोंट लेट मी बी नॉटी फॉर वन डे एटलीस्ट, लेट मी बी एंगेज इन योर सर्विस इन सम वे और अनदर। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रद्धा का जो 2 मीनिंग है वो थोड़ा एक बार बोल दीजिए।
श्रद्धा के दो मीनिंग कहाँ है? श्रद्धा का तो एक ही मीनिंग होता है। ये श्लोक में जो कल कुछ बोले थे, दो मीनिंग नहीं है, दो मार्ग बताए गए हैं कि योग आदि के द्वारा भी व्यक्ति श्रद्धा को प्राप्त करता है, और दूसरा इस श्लोक के दो अर्थ हैं कि योग आदि के मार्ग के द्वारा व्यक्ति श्रद्धा को प्राप्त करे और फिर श्रद्धा से उस कार्य को फिर श्रद्धा से करता चला जाए। दो अर्थ है। तो श्रद्धा से युक्त होकर के योग आदि का अभ्यास करे एक था, और दूसरा कि योग आदि के द्वारा व्यक्ति श्रद्धा को प्राप्त करे। इंद्रियों को संयमित करेगा तो श्रद्धा आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग है। और अगर फिर उसके बाद जो इंद्रियों को संयमित कर रहा है वो भी श्रद्धा से करना चाहिए। इस नेक्स्ट लेवल ऑफ श्रद्धा। भाई आप दवा खा रहे हो, जिस डॉक्टर के पास मैंने आपको भेजा था श्रद्धा थी शुरुआत में, आपको नहीं थी, तो आपने कुछ ट्रायल किया, अब जब जैसे जैसे रिजल्ट मिलेगा तो श्रद्धा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, ये बात है। तो फिर आप स्ट्रांग श्रद्धा से करेंगे, ये बात है। और तो कोई खास कभी कभी जब समय लगता है तब लगता है कि नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या करें, पर करते हैं कितनी बार, कितनी भी देर बात करें। हमको नहीं समझ में आया कि क्या आप बोले, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। भगवान बहुत कुछ बिना मांगे दे रहे हैं। देखिए एक बात आप सिंपल समझ लीजिए, आपका भजन की इच्छा होगी ना, आई टेल यू वेरी नाइस प्रेयर, मैंने पहले बताया, प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी अ ट्रू डिवोटी, टू मेंटेन माई वाउस and offer my heart and soul in serving devotees। मैं रोज 16 माला कर सकूं, भगवान हमको सहायता, हमारी शक्ति दीजिए, मैं सच्चा भक्त बन सकूं। ये डुप्लिसिटी नहीं चाहिए मेरे हृदय में, अगर है भी तो खत्म कर दीजिए, और सच्चे हृदय से भक्तों की सेवा कर सकूं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी भक्त को संतुष्ट करते हैं इन अ प्रॉपर वे, इन अ रिकॉग्नाइज्ड वे, यू प्लीज कृष्णा लाइक एनीथिंग। ये हम नहीं समझ सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है। हम खाली अंदाज लगा सकते हैं कि माँ बहुत प्रेम करती है, लेकिन यहाँ जितनी माएँ हैं अपने बच्चे को कितना प्रेम करती हैं ये मैं गेस नहीं कर सकता हूँ। और अरबों अरबों गुना या अनंत कोटि गुना जीव भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, सभी जीवों से प्रेम करते हैं, भक्तों से विशेष रूप से प्रेम करते हैं। तो ये अपना मतलब फोकस होना चाहिए कि somehow that if you can please devotees। और एक और सिंपल आपको बताओ, प्लीजिंग डिवोटीज मीन्स इंक्रीजिंग देयर एंथुजियाज्म फॉर भक्ति। बस उन्हें और कुछ चाहिए भी नहीं। किसी भी भक्त को क्या चाहिए, हमारा भक्ति का उत्साह बढ़ाए, इसीलिए तो आप आते हो ना यहाँ पे, उत्साह उचित मूल्य पे मिलता है यहाँ पर, इज इट नॉट? आपका वाणी से, आचरण से, या कैसे भी किसी भी भक्त का उत्साह बढ़ना चाहिए, ही विल फील वेरी सेटिस्फाइड। हमेशा ये सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ये भी महाराज से सीखा कि वैष्णव संगति मतलब एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना चाहिए। ये भागवत से ही आ रहा है, भागवत से आ रहा है। परस्पर कथानुषा बने ऐसे करके श्लोक है। भक्त लोग आए उससे उनका उत्साह बढ़, हम भी जब करेंगे, आप भी जब करो। बल्कि इंटरेस्टिंग वहां पे लिखा है चारों ने, अरे तुम इस भोग में क्यों पड़े हो, मैंने छोड़ दिया इसको, मैंने इस भोग को छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। उसको पता है कि सामने वाला जो भोग में पड़ा हुआ है, लेकिन बोलता कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया, आसान था, तुम भी छोड़ दो, यू ट्राई। दिस इज हाउ डिवोटीज एनकरेज, दे नेवर डिस्करेज। अरे तुम कर ही क्या रहे हो, ऐसा कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। This is how we serve devotees, by acharan, by preaching. We'll stop. We have to must stop now. Devotees have to go. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।